हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर एक बार मैं आपके लिए लाई हूं क्वेश्चंस का एक पिटारा। वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राइट द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ एक्टोकार्पस। तो बच्चों, एक्टोकार्पस क्या है? एक ब्राउन एल्गी है, तो हम इसका क्लासिफिकेशन क्या लिखेंगे? फियोफाइसी। फियोफाइसी। ऑर्डर इसका आ जाएगा एक्टोकार्पेल्स। फैमिली आ जाएगी एक्टोकार्पेसी। और जीनस हो गया एक्टोकार्पस। तो ये हुई इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। मैं इसको अलग से एक ब्लॉक में कर देती हूँ। फिर क्वेश्चन आता है, नेम टू एल्गी विच सर्व एज बायो फर्टिलाइजर। यानी आपको दो एल्गी बतानी है जो बायो फर्टिलाइजर यानी कि मैन्योर का काम करती है, खाद का काम करती है। तो याद करो, जब मैंने आपको नौ स्टॉक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि नौ स्टॉक जो है उसमें क्या मिलती है? हेटेरोसिस्ट मिलती है। और हेटेरोसिस्ट क्या करती है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। तो अधिकतर क्या होता है, जो पैडी के फील्ड्स होते हैं यानी जो चावल के खेत होते हैं, वहां पर जान करके इस एल्गी को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वहां पे अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तो नॉस्टॉक की भी आपको एक स्पीशीज याद रखनी है, नॉस्टॉक कम्यून। ये और एक नाम आपको याद रखना है, एनाबिना। 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 और इसकी स्पीशीज है एजोला। याद रखिएगा, जब भी बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पीशीज है वो किससे स्टार्ट होती है? कर्सिव लेटर से। और अंडरलाइन बिल्कुल करना मैंडेटरी है ना? अगर आप अंडरलाइन नहीं करते तो मार्क्स आपके कटेंगे। फिर आती है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ कारा। कारा या चारा। इसमें बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं ग्लोब्यूल। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं नॉक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच क्लासेस ऑफ एल्गी डू नॉट हैव फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। यानी आपको एल्गी की ऐसी क्लासेस बतानी है जिसमें कि कोई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं मिलता। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे कि हम बात करते हैं, जब हम जूस्पोर की बात करते हैं तो जूस्पोर में फ्लैजिला होती है, जैसे मैंने आपको एक्टोकार्पस में पढ़ाया था या वाउचेरिया में पढ़ाया था। लेकिन दो क्लासेस एल्गी की ऐसी है, कौन कौन सी? एक है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी। और एक है बच्चा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, जिसमें आपको किसी भी स्टेज में कोई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। साइनोफाइसी जिसमें हम ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड करते हैं और रोडोफाइसी जिसमें हम रेड एल्गी को इंक्लूड करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कॉम्बू। कॉम्बू बच्चों हम लोग कहते हैं जो ब्राउन एल्गी, आपने नाम सुना होगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। इसके जो फैमिली है, लेमिनेरिया फैमिली आप कह सकते हैं। इसको एज अ सी वेजिटेबल के फॉर्म में खाया जाता है और इसको कहा जाता है कॉम्बो। यानी आप कह सकते हैं कि लेमिनेरिया से जो फूड हमें मिल रहा है जिसको एज अ सी वेजिटेबल हम खा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बो। ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सिस्टोकार्प। तो बच्चों, जो रेड एल्गी होती है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पॉलीसैफोनिया, तो रेड एल्गी में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ रेड एल्गी विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोकार्प। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टोकार्प। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, राइट मेन पिगमेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी। बच्चों, साइनोफाइसी में जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, नॉस्टॉक पढ़ाया है, तो साइनोफाइसी में जो पिगमेंट होता है वो होता है, मैं दूसरे कलर के मार्कर से लिख देती हूँ, सी फाइकोसाइनिन। सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रिन। सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रिन, जिसकी वजह से इसमें जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है। और साथ में आप क्लोरोफिल ए लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट है। लेकिन चूंकि सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रिन ज्यादा अमाउंट में मिलता है तो वो मास्क कर लेते हैं इस क्लोरोफिल ए के ग्रीन कलर को। तो ये तीनों चीजें आप लिखेंगे, क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, राइट द नेम ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांच
बियरिंग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन मार्केशिया। बच्चों मार्केशिया जो है वो है ब्रायोफाइट, जिस तरह से रिक्सिया एक ब्रायोफाइट है उसी तरह से मार्केशिया भी एक ब्रायोफाइट है। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस मिलती हैं, उन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को नाम पूछा गया है, क्या कहते हैं। तो बेटा एक ब्रांच होती है N3DO4। N3DO4 वो स्ट्रक्चर, वो ब्रांच जिस पर क्या मिलेगी, एंथ्रीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। और जो फीमेल ब्रांच होगी वो उसको हम क्या कहेंगे, आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर जिस पर की फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया मिलेगी। याद रखना ये बात मैंने बार बार बोली है कि इस बात को आप रिमेंबर रखेंगे कि ब्रायोफाइट्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं आर्कीगोनिया, जबकि एल्गी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं oogonia। तो ठीक है, यहाँ पे ये हर किसी में नहीं मिलती ब्रांच, रिक्सिया में नहीं मिलेगा। रिक्सिया में आपको ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई ऐसी ब्रांच होगी, रिक्सिया में नहीं होगी, लेकिन मार्केशिया में ब्रांच होगी। मेल सेक्स ऑर्गन किस पे मिलेगा, N3DO4 पर। फीमेल सेक्स ऑर्गन किस पे मिलेगा, आर्कीगोनियोफोर पर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। गिव द बोटेनिकल नेम ऑफ आइसलैंड मॉस। आइसलैंड मॉस हम बच्चों बोलते हैं सर्टेरिया या क्रिटेरिया आप कह सकते हैं। मैं इरेज करके फिर लिखती हूँ इसको, क्रिटेरिया आइसलैंडिका, सिट्रेरिया आइसलैंडिका जिसको हम बोलते हैं आइसलैंड मॉस और मॉस, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 10 आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्केल्स। तो बच्चों स्केल्स जो मिलते हैं वो हमें मिलते हैं ब्रायोफाइट्स में। रिक्सिया और मार्केशिया जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि एक तो होती है बच्चों उसकी डॉर्सल सरफेस और एक होती है उसकी वेंट्रल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस पर आपको दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो राइजोइड्स और एक स्केल्स। उसमें से राइजोइड्स का फंक्शन तो होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, और स्केल्स का काम होता है जो ग्रोथ पॉइंट होता है उस ग्रोथ पॉइंट का प्रोटेक्शन करना। क्या मतलब हुआ, ग्रोथ पॉइंट का मतलब हुआ कि वो वाला पॉइंट जहां पर से कि उस थैलस की ग्रोथ होगी वहां पर वो डिवाइड करेगा और फिर थैलस का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। तो उस ग्रोथ पॉइंट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, स्केल। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोथ पॉइंट। मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये इस तरह से मैंने रिक्सिया ड्रॉ करा। तो रिक्सिया में यहाँ पे ये जो आपको थोड़ी सी नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा डीप आ रहा है, यहाँ इस जगह को हम कहते हैं एपिकल नॉच। यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, ग्रोइंग पॉइंट, जिसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, स्केल्स करते हैं। स्केल से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ये थे टोटल 10 क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एक डायरी या नोटबुक बना लीजिए जिसमें कि इन सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स आप लिख लीजिए। अगर इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी कमेंट अगर आप मुझे करेंगे, अच्छा या बुरा जो भी है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आप बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।